आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेकर। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरीके से इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट धीरे धीरे पुरानी हो रही है और नई सबमरीन्स को लेकर चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो ये चीज आने वाले समय में इंडियन नेवी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगी। वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाने वाली सबमरीन्स यानी कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी हैं और आने वाले समय में एमडीएल वाली लाइन ड्राई हो जाएगी। इसको लेकर भी कई लोगों की तरफ से कंसर्न जताई गई हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि एमडीएल एक एक्स्ट्रा लार्ज अंडर वाटर व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है और अब एमडीएल की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके हिसाब से मज़गांव डॉक लिमिटेड देश में ही कन्वेंशनल सबमरीन बनाने की शुरुआत कर चुका है। फ्रैंकली यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी ये एक शुरुआत है और इस एफर्ट के रिजल्ट आने में काफी समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चीज ये है कि एटलीस्ट भारत की तरफ से ये शुरुआत की गई है। हमें से ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन बार बार एक दूसरे से पूछते आए हैं कि अगर भारत न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स बना सकता है तो भारत अपनी खुद की कन्वेंशनल सबमरीन्स क्यों नहीं बना सकता। देखिए, इस समय जिस तरीके की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडिया में बनाई जा रही हैं, वो SSBN है यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बेसिकली काफी ज्यादा स्टेबल डिजाइन होती हैं। ये पानी के अंदर कम गहराई तक जा सकती हैं, इनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है और ये अग्रेसिव मैनूवर्स नहीं करती हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तरह सबमरीन्स हैं। और जब बात आती है SSN की या SSK की, तो वो काफी हद तक क्षमताओं में फाइटर जेट तरीके की सबमरीन्स होती हैं। ये काफी तेजी से मूव कर सकती हैं। पानी के अंदर इस तरीके की सबमरीन्स काफी अग्रेसिव मैनूवर कर सकती हैं और ये ज्यादा गहराई तक जाकर आसानी से वहां पर बनी रह सकती हैं। बेसिकली एक SSN को एक SSK के तौर पर मॉडिफाई करना काफी आसान होता है, लेकिन SSBN एक डिफरेंट तरीके की सबमरीन होती है और इनको SSN और SSK के तौर पर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं ये SSN और SSK है क्या। देखिए, SSN का मतलब है सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती हैं। वहीं पर अगर SSBN की बात की जाए तो वो है सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल। ये भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, लेकिन इनको बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने के लिए बनाया जाता है और क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में होती हैं, तो इनको काफी ज्यादा स्टेबल रखा जाता है। वहीं पर कन्वेंशनल अटैक सबमरीन को SSK कहा जाता है यानी कि सबमर्सिबल शिप किलर। बेसिकली ऑपरेटिंग रेजिम में SSK और SSN काफी हद तक सिमिलर होती हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि SSN एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, इस वजह से इसकी एंड्योरेंस अनलिमिटेड होती है। साथ ही साथ इनकी कंपैरेटिव स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। बेसिकली इस समय देश में MDL एक इकलौता शिपयार्ड है जो कन्वेंशनल सबमरीन बना सकता है और इसी वजह से ये जो नया एफर्ट उनकी तरफ से शुरू किया गया है उसको लेकर चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, MDL की तरफ से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अभी शुरू किया गया है और इस समय वो लोग एक ऑफिस बना रहे हैं जहां पर सबमरीन की डिजाइनिंग की जाएगी, यानी कि ये प्रोजेक्ट अभी काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस पर है। बेसिकली MDL की ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आई है, इसके हिसाब से MDL सबमरीन डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर एक्वायर कर रहा है और अब यहाँ से सबमरीन बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को ये चीज नहीं पता है कि किस तरीके की सबमरीन MDL यहाँ पर बनाने वाला है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पास में हम लोगों की तरफ से सबमरीन्स को लेकर कोशिश की गई है उसको देखते हुए ये एक पॉजिटिव स्टेप है। ये चीज हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I काफी बुरी तरीके से फंस चुका है और एक बार भले ही इंडियन एयरफोर्स का MRFA प्रोग्राम आगे बढ़ भी जाए, लेकिन अब प्रोजेक्ट 75I के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं। देखिए, जब भी बात की जाती है इंडियन नेवी की सबमरीन्स की, तो इंडियन नेवी का 30 ईयर सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस 30 ईयर प्रोग्राम के हिसाब से साल 2030 तक इंडियन नेवी को 24 कन्वेंशनल सबमरीन एक्वायर करनी है और ये 24 सबमरीन्स सारी की सारी भारत में बनाई जानी है। इस प्रोग्राम के हिसाब से प्रोजेक्ट 75 की शुरुआत की गई थी और प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की सबमरीन्स भारत में बनाई गई हैं। ये फ्रेंच सबमरीन्स मज़गांव डॉक में बनाई जा रही हैं और इस समय 6 की 6 सबमरीन जो ऑर्डर पर थी वो मज़गांव डॉक की तरफ से डिलीवर कर दी गई हैं। प्रोजेक्ट 75 का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट 75I होना था, जहां पर सबमरीन्स कंपैरेटिवली इम्प्रूव्ड होनी थी और इस प्रोजेक्ट के तहत भी 6 सबमरीन भारत में बनाई जानी थी।
वहीं पर प्रोजेक्ट 75 और 75I के कंप्लीशन के बाद में प्रोजेक्ट 76 की शुरुआत होनी थी और प्रोजेक्ट 76 में 12 सबमरीन्स देश में बनाई जानी थी। प्रैक्टिकली इस 30 ईयर सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश में 2 सबमरीन कंस्ट्रक्शन लाइन बननी थी, लेकिन इस समय चीजें बहुत ज्यादा सही नहीं दिख रही हैं और इसी वजह से MDL को स्टेप अप करना पड़ेगा और ये एफर्ट काफी हद तक उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। वैसे स्कॉर्पियन क्लास भारत का पहला एफर्ट नहीं है। इससे पहले भी जर्मन कंपनी HDW से भारत ने कुछ इसी तरीके का समझौता किया था और टाइप 209 सबमरीन्स इस समझौते के तहत अक्वायर की गई थी, जिसमें से पहली 2 सबमरीन जर्मनी से बनकर आई थी और बाकी 2 सबमरीन भारत में MDL में बनाई गई हैं। वैसे प्लान 6 सबमरीन का था और MDL में जो 2 और सबमरीन बनाई जानी थी वो बाद में कैंसिल कर दी गई थी। वैसे इस कैंसिलेशन को लेकर कहा जाता है कि उस समय भारत की इकोनॉमी काफी बैड फेज से गुजर रही थी और इसी वजह से ये फॉलो ऑन ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन रियलिटी में इसके पीछे कारण करप्शन चार्जेस थे, जिसके चलते ये बाकी 2 सबमरीन भारत में नहीं बनाई गई थी। क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स इसके पीछे कारण होती तो लगभग उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत ने रशिया से 10 यूनिट किलो क्लास की सबमरीन अक्वायर की थी और ये सबमरीन देश में नहीं बनाई गई थी, इनको डायरेक्टली USSR से अक्वायर किया गया था। इन 10 में से एक सबमरीन दुर्घटना के बाद डूब गई थी और दूसरी सबमरीन मॉडिफिकेशन के बाद में म्यांमार को दे दी गई है। इस चीज को देखते हुए इंडियन नेवी के पास में इस समय 4 यूनिट शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं और 8 यूनिट सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स हैं। ये टोटल नंबर 12 का होता है और प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 सबमरीन इन सबमरीन्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाई जानी है। देखिए, शिशुमार क्लास की सबमरीन्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट 1981 में साइन हुआ था और ये सबमरीन टाइप 209 सबमरीन्स थी। लगभग 10 से 12 साल के बाद में कुछ ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट साउथ कोरिया ने भी साइन किया था, लेकिन उनका ऑर्डर 9 सबमरीन्स का था और उसके बाद फॉलो ऑन क्लास, जिसको शॉनवॉन E क्लास कहा जाता है, उसमें टाइप 214 सबमरीन्स अक्वायर की गई थी और ये सबमरीन्स भी 9 के नंबर में साउथ कोरिया में बनाई गई थी। साउथ कोरिया इस समय इस सबमरीन का भी इम्प्रूव वेरिएंट बना रहा है और ये जो इम्प्रूव वेरिएंट है इसको दोशान आन चांगो क्लास कहा जाता है। इसमें भी 9 सबमरीन्स बनाई जानी है और ये 9 सबमरीन्स 2 फेजेस में बनाई जाएंगी। पहले फेज में 3 सबमरीन्स बनाई जाएंगी और दूसरे फेज में 6। प्रैक्टिकली साउथ कोरिया की तरफ से अपना पूरा सबमरीन इकोसिस्टम जर्मन डिजाइन के ऊपर बनाया गया है और अब साउथ कोरिया इसको इम्प्रूव कर रहा है। अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। लेकिन सबमरीन्स को लेकर बात करते समय जो एक और एंगल हम लोग मिस कर जाते हैं वो है किलो क्लास की सबमरीन्स को लेकर। देखिए, भारत ने 10 यूनिट किलो क्लास की सबमरीन USSR से अक्वायर जरूर की थी, वहीं साथ ही में अकूला क्लास की सबमरीन्स को भी लीज पर लिया था, लेकिन इन दोनों डेवलपमेंट के चलते भारत का खुद का SSBN प्रोग्राम बनकर निकल कर आया था। और अगर आप स्ट्रैटेजिक लेवल पर देखें तो भारत के पास में उस समय चॉइस थी, या तो कन्वेंशनल सबमरीन्स के ऊपर काम कर लिया जाए या फिर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के ऊपर काम किया जाए। जिस तरीके का बजट भारत के पास में था, दोनों प्रोग्राम को साथ में रन करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता और शायद इसी वजह से उस समय ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन अब ये परेशानी नहीं है और इसी वजह से अगर MDL अपनी खुद की डिजाइन समय के साथ बना सकता है तो भारत को इस प्रोग्राम के साथ में जाना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।